ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले प्रकरण में हमने देखा कि पांडव उस दुर्भाग्यपूर्ण पासों के खेल में सब कुछ हार बैठे। उन्हें वनवास जाना पड़ा। वह वनवास 12 लंबे वर्षों के लिए था और उसके बाद उन्हें 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। लेकिन वनवास में भी उनकी यात्रा साधारण नहीं थी। वह भरी हुई थी परीक्षाओं से, भरपूर थी उन दिव्य घटनाओं से और जुड़ी हुई थी उन क्षणों से जो आगे चलकर भारत के भविष्य को आकार देने वाले थे। वनवास के दौरान उनका जीवन कठिन तो था ही, लेकिन अनिश्चित भी था। एक दिन क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में आए। परंपरा के अनुसार अतिथि का सत्कार अवश्य किया जाना था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। द्रौपदी उस दिन भोजन कर चुकी थी। पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था जो सूर्य देव का वरदान था। वह अनंत भोजन दे सकता था, लेकिन केवल तब तक जब तक द्रौपदी ने भोजन ना किया हो। उसके बाद वह पूरे दिन खाली रहता। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य नदी में स्नान करने चले गए और पांडवों से कहकर गए कि उनके लौटने तक भोजन तैयार रखा जाए। द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हो उठी। हाथ जोड़कर उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा और कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पात्र ले आओ। द्रौपदी पहले झिझकी, संकुचाई, पर फिर पात्र ले ही आई और कहा कि वह पात्र तो खाली है, परंतु कृष्ण उस पात्र में चिपका हुआ एक कण, अन्न का एक कण ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने उसे खा लिया और उसी क्षण ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्य, उनको ऐसा लगा कि उन्हें पूर्ण तृप्ति हो गई है, जैसे उन्होंने भर पेट भोजन कर लिया हो। तृप्त अचंभित ऋषिवर पांडवों की कुटिया की ओर लौटे बिना भोजन किए ही चले गए। इस प्रकार कृष्ण ने एक बार फिर पांडवों की रक्षा की। वनवास के दौरान जयद्रथ, जो कि सिंधु देश का राजा था और दुर्योधन की बहन का पति था, उस वन से गुजर रहा था। उसने द्रौपदी को देखा। द्रौपदी उस समय कुटिया के द्वार पर बिल्कुल अकेली ही खड़ी थी। जयद्रथ उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसकी ओर बढ़ा और उसने
उन्हें अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने साहस और सम्मान के साथ उसका विरोध किया। तभी पांडव लौट आए और उसका पीछा किया। भीम और अर्जुन ने उसे परास्त कर दिया। भीम तो उसे मार ही डालना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने रोक दिया, क्योंकि जयद्रथ उनकी बहन का पति था, इसलिए उसका जीवन बचा लिया गया, लेकिन उसका अभिमान नहीं बचा। भीम ने उसका सिर मुंडवा दिया और केवल 5 जटाएं छोड़ दी और उसे अपमानित करके वापस भेज दिया। इसी बीच कृष्ण ने पांडवों को बहुत सोच समझ कर परामर्श दिया कि एक महान युद्ध अपरिहार्य है, अर्थात वह टाले भी नहीं चल सकता। उन्हें तैयारी करनी होगी। अर्जुन ने निश्चय किया कि वे दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे और वे हिमालय की ओर चल दिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। शिव प्रकट हुए। वो तो आशुतोष है ही, शीघ्र प्रकट होते हैं। एक शिकारी के वेश में आए। दोनों ने एक साथ जंगली वराह पर तीर छोड़े। विवाद हुआ कि शिकार किसने किया और फिर युद्ध किया गया। अर्जुन ने वीरता से लड़ाई की, पर शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं था। भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। प्रसन्न होकर उन्होंने अर्जुन को महाशक्तिशाली पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। एक दिन भीम अकेले वन में जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध वानर उनके मार्ग में लेटा हुआ है। वानर ने कहा, भैया मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। अपने बल पर गर्व करते हुए भीम ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह तो उसे हिला भी नहीं सके। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया। वानर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वे थे पवन पुत्र हनुमान, भीम के बड़े भाई। दोनों वायु पुत्र थे। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया कि उन्हें बल और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो, और वचन दिया कि महायुद्ध में वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर सर्वदा विराजमान होंगे। शिव का आशीर्वाद मिलने के बाद इंद्र ने अपने सारथी मातली को अर्जुन को स्वर्ग लिवा लाने के लिए भेजा। स्वर्ग में अर्जुन ने कई वर्षों तक निवास किया। वहां उन्होंने लोकपालों से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। जम से, वरुण से, कुबेर से, इन सब से अस्त्र प्राप्त किए और गंधर्व चित्रसेन से संगीत और नृत्य की कला सीखी। स्वर्ग में रहते हुए अप्सरा उर्वशी अर्जुन की ओर आकर्षित हुई, लेकिन अर्जुन ने सम्मान पूर्वक उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे उन्हें माता के समान मानते थे। इनका संबंध उनके पूर्वज पुरुरवा से रहा था। इस संबंध के चलते अर्जुन उसमें अपनी माता की झलक देखते थे। अपमानित होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि वे नपुंसक बन जाएंगे। बाद में इंद्र ने इस श्राप को सीमित कर दिया कि यह श्राप केवल 1 वर्ष तक रहेगा
और यही श्राप अज्ञातवास में अर्जुन के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। इंद्र के आग्रह पर अर्जुन ने निवात कवच दानवों से युद्ध किया, जो देवताओं को लंबे समय से परेशान कर रहे थे। दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर अर्जुन ने उन्हें परास्त किया और अपनी अद्वितीय वीरता सिद्ध की। इसके बाद वे वापस अपने भाइयों के पास वन में लौट आए। 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो चुका था, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। अब समय था अज्ञातवास का। ऐसा एक वर्ष जहां उन्हें बिना पहचाने जाने के रहना था। पांडवों ने विचार किया कि कौन सा राज्य उनके लिए सुरक्षित रहेगा, और अंततः उन्होंने चुना मत्स्य देश, क्योंकि यह ऐसा राज्य था जहां कौरवों को तुरंत संदेह नहीं होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने असली रूप और स्वभाव से पूरी तरह भिन्न व्यवहार करने वाले थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रह सके। लेकिन एक और समस्या थी, उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों की। उन्हें साथ लेकर चलना संदेह को आमंत्रण देना था। इसलिए पांडवों ने अपने सभी शस्त्रों को एक शमी वृक्ष में छिपा दिया, और किसी को उस वृक्ष के पास आने से रोकने के लिए उन्होंने उस पर एक शव लटका दिया, ताकि कोई भी उस स्थान के पास जाने का साहस ना जुटा पाए। मत्स्य देश राजा विराट का राज्य था। उन्होंने सामान्य या साधारण जीवन जीने के लिए अपने अपने रूप बदल लिए। युधिष्ठिर बने कंक, जो कि राजा को अपनी परामर्श देते और उसका मनोरंजन करते। भीम बने वल्लभ, जो कि शाही रसोई में खाना बनाते और कुश्ती के साथ राजा का मन बहलाव करते। अर्जुन बने बृहनला, नर्तकी, नपुंसक नर्तकी, जो कि उत्तरा राजकुमारी को नृत्य और संगीत की कला सिखाती। अर्जुन बृहनला के रूप में अपना 1 वर्ष का नपुंसक जीवन व्यतीत करने लगे। नकुल बने ग्रंथिक, जो कि घुड़शाला के घोड़ों का देखभाल करते। सहदेव बने तंत्रीपाल, जो कि गाय, भैंसों इत्यादि पशुओं की देखभाल करते। और सुंदर द्रौपदी बनी सुदेशना रानी की दासी सैरंधरी। सबसे बड़ा संकट था कीचक, मत्स्य राजा का सेनापति, जो कि रानी सुदेशना का भाई था। उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी और वह मोहित हो गया। द्रौपदी व्याकुल हो उठी। उसने भीम से सहायता मांगी। भीम ने योजना बनाई और द्रौपदी को कीचक को नृत्यशाला में बुलाने के लिए कहा। कीचक मचलती काम वासनाएं लिए नृत्यशाला में पहुंचा, लेकिन वहां द्रौपदी नहीं थी। भीम उसका इंतजार कर रहे थे और फिर एक भीषण युद्ध हुआ। उस समय बृहनला बने अर्जुन ने नगाड़े पीट पीट कर घोर ध्वनि उत्पन्न की, और वह उस ध्वनि को निरंतर उत्पन्न करते रहे। अंत में भीम ने कीचक का वध कर दिया।
पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। इतना शक्तिशाली योद्धा कैसे मारा गया? लेकिन पांडवों का रहस्य सुरक्षित रहा और इस प्रकार मंच तैयार हो चुका था उस युद्ध के लिए जो इतिहास की धारा को सदा सदा के लिए बदल देने वाला था। हर युद्ध रणभूमि में नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध मौन लड़े जाते हैं, वनवास की तपस्या में और उस तैयारी में जब नियति पुकारती है तब क्रोध नहीं, तैयारी ही परिणाम तय करती है। और धीरे धीरे महायुद्ध की परिछाइयां क्षितिज पर उभरने लगी।